उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अपराध होता है जिस अपराध के बारे में लोग सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। होता यूँ है, अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में एक लड़का अपने घर से एक बाइक लेता है और बाइक लेने के बाद अलीगढ़ से ठीक मथुरा निकल जाता है और मथुरा सुबह के करीब पहुंचता है और उसी वक्त एक गांव में दाखिल होता है और एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है। अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो वह जो लड़का होता है उस व्यक्ति के ऊपर एक के बाद एक गोली अब चला देता है। फिर वहाँ से लोगों की आवाज़ सुनकर मौके पर वह लहराते हुए रिवॉल्वर फरार हो जाता है। फरार होने के बाद दोबारा अलीगढ़ पहुँचता है। अलीगढ़ जाने के बाद फिर एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है, फिर दरवाजे के सामने बिना देखे अंदर घुस जाता है। तभी एक महिला और एक व्यक्ति उसके नज़रों के सामने दिखाई देते हैं और उसी वक्त जो होता है वही रिवॉल्वर से दोनों के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से वही घटनास्थल पर दोनों की बेहतर तरीके से मौत हो जाती है। तुरंत अपनी बाइक लेता और लेने के बाद अपने ही थाने में जाता है और वही पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हमने इन्हीं हाथों से 3 व्यक्तियों की बेरहम तरीके से हत्या तो कर दी है, लेकिन हमें लग रहा है एक व्यक्ति इस दुनिया को दोबारा देख पाएगा। लेकिन पुलिस के सामने जब उस व्यक्ति के द्वारा सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आखिर उस लड़के ने ऐसा कदम क्यों उठाया। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं हाथों से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश और उसी का अलीगढ़ ज़िला पड़ता है और ठीक उसी में ही एक टप्पल थाना पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूँ 28 मार्च का ही, एकदम सुबह सुबह का वही अब 6 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त एक व्यक्ति जो होता है अपनी बाइक लेकर अब लहराते हुए उसी कोतवाली में पहुँचता है और जैसे गेट के करीब जाता है तो मौके पर वहाँ कुछ पुलिसकर्मी होते हैं। अब पुलिसकर्मी जैसे अज्ञात व्यक्ति को देखने में उसके करीब जाते हैं, लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर वह बुरी तरह घबरा जाते हैं। तो मौके पर कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो करीब जाते हैं, जाने के बाद उसकी बात को सुनते हैं और उसी समय उसको रिवॉल्वर अपने हाथ में लेते हैं। और जब अपने आप को पूरी तरह से अब पुलिसकर्मी सुरक्षित समझते हैं तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है, अब मौके पर वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं प्रदीप सिंह को फ़ोन के द्वारा दे देते हैं और प्रदीप सिंह जैसी खबर पाते उसी समय अपने घर से मौके पर सारे कामकाज छोड़ छाड़कर अब थाने में पहुँच जाते हैं। और लेकिन जैसे ही पहुँचते देखते कि थाने में एक कुर्सी है, उसी कुर्सी पर एक व्यक्ति बड़े अधहास अवस्था में बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर ना कोई सिकन होता है, ना कोई मरोच होता है, ना कोई शरीर में हलचल होता है। अब थाना प्रभारी प्रदीप सिंह करीब जाते हैं और उसी समय जैसे उसके नज़रों के सामने अपनी नज़र रखते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत ही बेधड़क करने लग जाता है कि साहब, हमारा नाम है परवेश, जो साहब यहाँ से कुछ दूर पर सालपुर पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले हैं। साहब, हमने अपने इन्हीं हाथों से 3 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या तो की है, लेकिन हमें लग रहा है एक व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा। यह बात जैसे ही अब थाना प्रभारी सुनने के बाद उसी समय ना कुछ सोच पाते, ना कुछ समझ पाते, अपने पुलिसकर्मियों को उसी समय इजाज़त दे देते हैं और देने के बाद प्रवेश को उसी समय कचहरी में लिया जाता है और एक जिप्सी लेते हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेते हैं। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह जो होते हैं उसी वक्त अब सालपुर गाँव पहुँचते हैं और जैसे ही गांव पहुंचते साइड में एक घर होता है, उसी घर के सामने गांव के लोगों का जमावड़ा लगा होता है। थाना प्रभारी समझ जाते हैं कि बस करो, घटना स्थल यही होगा और उसी वक्त जिप्सी उतरते हैं। उतरने के बाद अपने साथ जो होता है बगल में प्रवेश को लिए होते हैं और हाथ सहित जो होता है अंदर ले जाते हैं। लेकिन देखते एक चारपाई है, उसी चारपाई पर एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन चंद लाठी की दूरी पर एक महिला पूरी तरह से खून की अवस्था में, मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। अब थाना प्रभारी यह हश्र देखकर पूरी तरह से सहम से जाते हैं। पता चलता है जो चारपाई पर व्यक्ति पड़ा होता है वह तो एक डॉक्टर होता है। मौके पर उसका खुद का अपना एक क्लिनिक है
जो इसी गांव के रोड पर है, जिसका नाम अब प्रताप उर्फ डब्लू होता है। और बगल में एक महिला होती है जिसका अपना खुद का वही मकान होता है, अब राधा। पुलिस के सामने जैसे दोनों का नाम आता है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है दोनों के घर परिवार वालों को दे देती है। और दोनों के घर परिवार वाले सूचना जब पाते हैं तो चंद घंटों के अंदर जो होता है दोनों परिवार वाले जब पहुँचते हैं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दोनों के बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन पुलिस के सबसे बड़ा जो परवेश के हाथों का निवाला बन चुका होता है वह ठीक मथुरा में होता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त परवेश को अपने साथ लेती है और मथुरा पहुँच जाती है। और लेकिन जब मथुरा पहुंचती है तो पता चलता है इधर घटनास्थल पर नहीं बल्कि एसएन मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को खून से लथपथ अवस्था में अब भर्ती कराया गया है। प्रभात के द्वारा पता चलता है कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि इधर प्रताप का ही एक अपना भाई होता है प्रभात, जिसका अपना क्लिनिक जो होता है ठीक उसी मथुरा में होता है। और पुलिस की टीम अस्पताल जब पहुंचती है देखते ही कि सही में डॉक्टर के द्वारा उस समय इलाज तो चल रहा है, लेकिन उसी वक्त जो होता है वहाँ काफ़ी लोग अफरा तफरी मचा देते हैं। अफरा तफरी मचाने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इधर परवेश को अपने साथ लेती है और लेकर सीधा का सीधा अब थाने पहुँच जाती है। थाने पहुंचने के बाद अब परवेश से कुछ पूछताछ किया जाता है, लेकिन परवेश के तहरीर पर पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है इससे सुनकर पुलिस के तो होश खो जाते हैं। असल में हरियाणा जो पड़ता है उसी का जाना माना एक शहर लगता है अब पलवल, और ठीक उसी में ही एक हसनपुर नगला पड़ता है। उसी हसनपुर नगला के रहने वाले विजय पाल होते हैं। उनके परिवार में उनके अपने माता पिता जो होते हैं अपने मूल निवास गांव में होते हैं, लेकिन मौके पर विजय पाल का अपना ननिहाल होता है, अपने नाना नानी होते हैं। अपने नाना नानी के साथ मौके पर वहीं ठिकाना बना लेता है, लेकिन समय के हिसाब से अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेता है तो उसी वक्त अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कुछ बड़े लोगों की मदद लेता है। और लेकिन वह जो होता है मदद ना पाने की वजह से बड़ा मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मिस्त्रियों के साथ काम करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे उनका हाथ का जो कारीगरी होता है और वह पकड़ लेता है और उसी के बदौलत चलकर एक दिन राजमिस्त्री बन जाता है। और राजमिस्त्री होने के नाते उसको बड़े बड़े ठेके मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर में काफ़ी सारे लेबर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके इलाके में उसको काफ़ी मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। और तभी घटना से मात्र ठीक अब 22 साल पहले जो होता है इधर विजय पाल की शादी के लिए मौके पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तभी उसी में से एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम राधा होता है, जिसका अपना मायका उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। और ठीक उसी में ही एक जेवर कस्बा लगता है और ठीक उसी में इलाके की रहने वाली राधा होती है। अब राधा इधर जैसे ही अब जाकर सीधा का सीधा विजय पाल के बारे में खबर पाती तो उसी समय विजय पाल को पसंद कर लेती है और विजय पाल के साथ अपने ससुराल चली जाती है। और जब जाती है जाने के बाद खुशी में पति पाकर खुशी में मौके पर ससुराल पाकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि घर में सिर्फ विजय पाल के अपने नाना नानी होते हैं और नाना नानी की सेवा करने में राधा कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। लेकिन यही सब तरफदारी देकर विजय पाल भी अपनी पत्नी से खुश रहा करता था। दोनों की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से चलने लग जाती है। और जब चलने लग जाती है ऐसे समय गुजरते गुजरते लगभग अब 2 साल का जब वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद उनके घर में एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम बड़े प्यारे लफ्ज़ों में पूनम रखवा देते हैं। और पूनम के साथ अपनी घर गृहस्थी विजय पाल जो होता है सुधारने लग जाता है। लेकिन विजय पाल के लग जाता है कि अब हमारी घर गृहस्थी अब हमारी इस छोटे मोटे कमाई से नहीं चलेगा, जिसकी वजह से अब वह बड़े बड़े ठेके लेना शुरू कर देता है और दूर दूर ठेके शहर शहर में लेना शुरू कर देता है। लेकिन जहाँ भी ठेके लेता है अब वहीं जाकर अपना रात बिरात का ठिकाना भी बना लेता और कभी कभी 4 दिन बीत जाते। जहाँ पर राजमिस्त्री का काम करता वहीं अपने लेबरों के साथ जो होता है खाना पीना खाकर आराम से सो जाया करता था और अपने घर उसका काफ़ी आना जाना कम हो जाता है। लेकिन राधा जो होती है अपने पति के इस मेहनत नाना को देखकर बड़ी खुश हो जाती। उसको भी लगने लग जाता है कि आखिर हमारा जो अपना पति है विजय पाल अपनी बच्ची के लिए कितने जी तोड़ मेहनत करते हैं, आखिर हमें भी अब अपने बच्ची के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इधर पूरी मेहनताना को देखकर राधा भी खुश हो जाती है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी का अपने बेटे की प्रति पालन पोषण देखकर विजय पाल भी खुश हो जाता है।
विजय पाल जो होता है अपने इलाके में जाने माने होने के नाते बड़ी जल्दी ठीके मिलने शुरू हो जाते हैं और समय गुजरने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से राधा आगे चलकर 4 और बच्चों की मां बन जाती है। अब घर में 5 बच्चे होने के नाते विजय पाल के ऊपर जो होता है पूरी तरह से मजबूरी टूट पड़ता है कि आखिर अब हमें बच्चों के पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इधर राधा अपने पति से दूर रहने की वजह से काफ़ी तंग आ जाती है। वह भी सोचने लग जाती है कि अब हमें पति के साथ अपनी ज़िंदगी आगे की बितानी चाहिए, क्योंकि समय न जाने कौन सा मोड़ आगे ले सके। जिसकी वजह से उसी दिन से अपने पति अब विजय पाल के ऊपर दबाव मानना शुरू कर देती है। तभी उसी बीच उसके जो अपने नाना नानी होते हैं वह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ना रहने की वजह से राधा अपनी ज़िंदगी को बड़ा असहाय समझती है। वह सोचने लग जाती है कि अब हमें यहाँ रहना पूरी तरह से ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से विजय पाल के ऊपर दबाव मारती मारती थक जाती है। लगभग सालों का वक्त बीत जाता है। विजय पाल जो होता है अपनी ही बात पर अब निर्भर रहता है। लेकिन वह जब समझ जाता है कि आखिर अब यहाँ गाँव में रहकर ननिहाल में रहकर हमारे परिवार का खर्चा बर्चा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा, अब जिसकी वजह से विजय पाल समझ जाता है, तो विजय पाल का एक अपना करीबी दोस्त होता है अब राजू, जो उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है अलीगढ़, और ठीक उसी का ही सालपुर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है। उसके अपने माता पिता होते हैं। मौके पर एक बड़ा राजमिस्त्री का ठेकेदार भी होता है राजू, होने के नाते उसका बड़े बड़े राजमिस्त्रों से जान पहचान बनी होती है। लेकिन इसी बीच जैसे ही अब विजय पाल जो होता है राजू से संपर्क करता है, अपनी पूरी मजबूरी बता देता है। बताने की वजह से राजू समझ जाता है। उसी समय कहने लग जाता है कि राजमिस्त्री साहब देखिए, आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको हम ठिकाना भी देंगे और साथ को आपको काम भी पकड़ा देंगे। यह बात जैसे दूसरी तरफ जो होता है विजय पाल सुनता है, उसी समय समझ जाता है और इसकी जानकारी आता अपने घर अपनी पत्नी राधा को देता, अपनी बड़ी बेटी पूनम को देता है और अपने बच्चों को दे देता। और घर में जब इस तरह की जानकारी पाते हैं, पूरी तरह की खुशियों का सिलसिला जारी हो जाता है। लोग समझ जाते कि बस करो, अब हमारे परिवार जो होता है यहाँ नहीं रहेगा। और उसी वक्त जो होता है लगभग घटना से 5 साल पहले विजय पाल अपनी पत्नी राधा को लेता है और इधर 5 बच्चों को साथ लेते हैं और लेने के बाद सीधा उसी अलीगढ़ के ही अब सालपुर गांव पहुंच आते हैं। आने के बाद उसी गांव में जाकर राजू जो होता है एक बढ़िया सा प्लाट जो होता है इधर विजय पाल को खरीदवा देता और विजय पाल कुछ हफ्तों के अंदर जो होता है उसी प्लाट में अपना खुद का एक मकान बना लेता है। बनाने के बाद उसी में अपनी पत्नी और राधा और अपनी बेटियों के साथ रहना शुरू कर देता है। और इधर विजय पाल जो होता अब वहाँ रहकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था कि आखिर हमारे बच्चों का भविष्य हमारी वजह से धरा का धरा रह जाए। जिसकी वजह से उसी वक्त राजू की मदद से वहाँ जाकर एक बड़ा सा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के साइट पर मौके पर उसको ठेकेदारी मिल जाती है। उसके हाथ में काफ़ी सारी लेबर राजू की वजह से आ जाते हैं और पाने की वजह से वह जो होता जाता है अब ठेकेदारी लेकर तौर तरीके से काम करता है। लेकिन जब ठेकेदारी ले लेता है तो वहाँ रहना लगभग उसका 15 दिन बन जाता है। 15 दिन अनिवार्य हो जाता है। हो जाने की वजह से विजय पाल जो होता पर वहीं झूठ छप्पड़ झाड़ कर अपना रहना शुरू कर देता। उन्हीं लेबरों के साथ आराम से नाश्ता पानी कर रोज़ सो जाया करता। इधर राधा जो होती है अपने ही गाँव में मौके पर रहकर सलमपुर में ठिकाना बना लेती है अपने घर में अपने बच्चों अपने बेटों के साथ। समय बीतने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से इधर जो होती है विजय पाल की अपनी जो बड़ी बेटी होती है पूनम, वह सीधा का सीधा लगभग एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जिस स्थिति में पूरी तरह से वह समझदार हो जाती है। और उसी वक्त पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में मौके पर जाकर हाई स्कूल में पूनम दाखिला लेती है। और जब दाखिला लेती है उसी वक्त अपने कुछ सहेली होते हैं। उन्हीं सहेलियों की वजह से पूनम का जो दिमाग होता है बड़ी तेज़ी से दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तभी उसके दिमाग में एक शंका जाहिर हो जाता है कि हमारी माँ जब से इस सलपुर में आई हुई तब से अपने ही मायके उसका काफ़ी आना जाना है। लेकिन इन्हीं सब की जानकारी लेने के लिए पूनम जो होती है अब पूरी तरह से अपनी माँ राधा के पीछे पड़ जाती है। तभी उसकी शंका जो होता है उसी समय दूर हो जाता है। पता चलता है कि हमारी माँ का अपने इलाके के रहने वाले इधर प्रताप के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता बना हुआ, जिसकी वजह से हमारी माँ अपने ही मामा के घर काफ़ी आना जाना अब बना हुआ। इस तरह की बात की जानकारी जब इधर पूनम पाती है तो उसी समय काफ़ी चिंता में पड़ जाती है। लेकिन अपनी माँ से आकर इधर अपने घर पूछताछ करती है तो राधा उसी समय पूनम के ऊपर डांट डपाट लगा देती, जिसकी वजह से एक बच्ची होने के नाते अब वही पूनम चुप हो जाती है, अब शांत रहती है। लेकिन वह शांत की
जो उफान होता है, उफान किसी के सामने दिखला नहीं सकती थी। पूनम भी सोच लेती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी में बीत रहे आप बीती के बारे में किसके सामने अपनी राय रखें। लेकिन उसी बीच पूनम की मुलाकात जो होता है अपने ही गांव के रहने वाला एक परवेश नाम का एक युवक होता है, जो मौके पर वहीं पास इंटर कॉलेज होता है उसी में जाकर इधर पूनम के ही कॉलेज में सहपाठी के तौर पर पढ़ाई कर रहा होता है। उसके अपने पिता भी होते हैं, लेकिन इधर परवेज जो होता पढ़ाई के साथ साथ मौके पर लोगों को ट्यूशन भी देने का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी छात्रों का आना जाना होता है। आने जाने की वजह से इधर पूनम और साथ में परवेश की करीबी इस तरह बन जाता है कि परवेश की वजह से पूनम जो होती बड़े अच्छे नंबरों से अब जाकर इधर सीधा का सीधा इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है अब पास कर लेती है। अब जिसकी वजह से इधर पूनम परवेश के एहसानों नीचे दब जाती है और दबने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती इस तरह बढ़ जाता है कि प्रेम प्रसंग चालू होता है। और प्रेम प्रसंग का सिलसिला इस तरह चल जाता है कि दोनों अपने घर की आप बीती एक दूसरे के सामने शेयर कर दिया करते थे। और ठीक ऐसा ही होता है, पूनम जो थी एक दिन अपने ही दिल की बात पूरी तरह से परवेश के सामने खोल देती है। और परवेश जब सुनता है कि आखिर जो होता है पूनम की जो अपनी माँ है राधा की वह स्थिति नहीं है जिस स्थिति में एक औरत को रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो नीयत है उसकी नीयत कहीं और फिरे हैं, जिसकी वजह से पूनम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। और पूनम को इधर परवेश इतना भरोसा दिला देता है जिसकी वजह से पूनम जो होती है और अपनी माँ की पूरी बात को भूल बैठती है और उसी वक्त अपने प्रेमी और परवेश के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। अपनी नई खूबसूरत ज़िंदगी में उलझ जाती है और इधर परवेश के समय के साथ वक्त बिताना शुरू कर देती है। और लेकिन तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, जैसे पूनम इधर कोचिंग के सेंटर से मौके पर अब छूटती है, छूटने के बाद अपने घर पहुंचती है और दरवाज़ा तो खुला होता है और जैसे दरवाजे के अंदर जाती है तो एक कमरा होता है, उसी कमरे में अपने दूर के मामा इधर प्रभात उर्फ डब्बू और साथ में बगल में बैठा हुआ प्रभात कि अपना भाई प्रताप को देखती है और देखने के बाद समझ जाती मामला क्या है। और उसी समय अपने झोले साइड में रखती बड़ी तेज़ गुस्से से एक कमरे में जाती है, लेकिन राधा की जो नज़र होता है अपनी बेटी पूनम को पहुंचती है और राधा उठ खड़ी होती है, जाती है अपनी बेटी पूनम के सामने खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती है आखिर तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे घर में तुम्हारे 2 मामा आए हुए हैं और उन्हें जाकर एक बार तुम्हें तौर तरीके से संस्कार के तहत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन पूनम तुम्हें इतना ध्यान नहीं है। और लेकिन पूनम अपनी माँ के द्वारा जैसी इस तरह की बात सुनती है उसी समय अपनी माँ के सामने ऐसी ऐसी बात रख देती जिसकी वजह से सुनकर उसकी जो अपनी माँ होती पूरी तरह से दंग सराय जाती करने लग जाती है कि आखिर पूनम तुम्हारी जो सोच है वह कहाँ तक है, आखिर वह तुम्हारे मामा लगते हैं, हमारे भी दूर के भाई लगते हैं। लेकिन वह दोनों कोई अनजान व्यक्ति नहीं होते हैं बल्कि राधा के अपने करीबी होते हैं, जिसमें एक प्रभात होता है, एक प्रताप होता है। प्रताप जो होता है मौके पर उसका खुद का एक अपना क्लिनिक होता है जो उसी सालपुर में होता है, और दूसरा इधर प्रभात होता है जिसका अपना खुद का क्लिनिक होता है, वह ठीक उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में होता है। और दोनों भाई एक तांत्रिक थे, लेकिन प्रभात के जो अपने पिता होते हैं सोहेल देव, मौके पर एक वीडियो होते हैं। परिवार काफ़ी संपन्न होता है और संपन्न होने के नाते जो होता है दोनों भाई आपस में राय मशवरा लेकर अलग अलग जगहों पर क्लिनिक खोल लेते हैं और क्लिनिक चल बैठता है। अब चलने की वजह से प्रभात का जो होता है इधर अपने भाई से दूरी बन जाता है, लेकिन इधर प्रताप का सलमपुर गांव में होने के नाते क्लिनिक इधर ज़्यादा जो होता है करीबी धीरे धीरे आकर अब राधा से बन जाता है, क्योंकि राधा की जब भी तबीयत खराब होती, खराब होने के बाद सीधा का सीधा प्रभात के क्लिनिक पे पहुंच जाती और पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इस तरह पसंद कर लेते हैं कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और भाई बहन के रिश्ते में दोनों अपना खेल खेलना चालू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो जानकारी होता है अब यह पूनम को लग जाता है, क्योंकि अपने मायके में मौके पर काफ़ी आना जाना राधा का बन जाता है, क्योंकि राधा का जो अपना मायका होता है वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ही होता है, जिसकी वजह से मायका करीब होने के नाते राधा का काफ़ी आना जाना होता है। और इधर पूनम का शंका और बढ़ जाता है कि हमारी माँ जो होती है प्रताप मामू से मिलने के लिए आना जाना लगा रखती है।
विजयपाल की भी एक अपनी अलग सोच होती है कि चलो हमारा अपना जो ससुराल है नज़दीक होने के नाते ससुराल से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। लेकिन विजयपाल को यह नहीं पता होता कि हमारी दूरी हमारे पूरे परिवार को एक दिन तबाह कर जाएगी। इधर राधा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का खेल खेलना शुरू कर देती है। लेकिन पूनम उस कमरे में होने के नाते राधा बड़ी समझा देती है। लेकिन पूनम और राधा के बीच झगड़े तकरार होते हैं और झगड़े तकरार होने के बाद जो होता है इधर राधा समझ जाती कि हमारी बेटी समझने वाली अब नहीं है। और उसी वक्त प्रताप के पास आती कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो भांजी है बड़ी ही चंचल है, बड़ी गुस्सैली है, हम जा रहे हैं उसके लिए चाय बनाकर लाकर मीठी बातों में उलझाएंगे। यह बात जब प्रभात सुनता है और प्रताप सुनता है तो उसी समय दोनों जो होते हैं हम भर लेते हैं। और इधर राधा जाती है किचन में तरीके से चाय बनाती है और पूनम को अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेती है, कहने लग जाती है तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे मामा है। लेकिन पूनम समझती है कि हमारी माँ और दोनों मामाओं के बीच क्या खेल चल रहा है, जिसकी वजह से अपनी माँ से गुस्सैली होकर अपने ही चाकरमों के फोल्डिंग पे सो जाती है। अब लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसी वक्त बेधड़क पूनम जो होती है अपने प्रेमी और परवेश के पास पहुँच जाती है, एक एक बात बता देती है। लेकिन परवेश जैसे सुनता उसी समय चौंक कर खड़ा हो जाता है कि आखिर जब आज सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त हमारी मुलाकात तुम्हारे मामा और प्रभात का अपना जो बड़ा भाई होता है प्रताप से हो जाता है। और प्रताप हमारे सामने कहने लग जाता है कि हमारे भांजी पूनम को तुम रास्ते में रोकना और छेड़ना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन पूनम वही कहने लग जाती है कि जब से हमारे घर में हमारे दोनों मामाओं का काफ़ी आना जाना बना हुआ है तब से हमारे ऊपर उनकी जो नज़र होती है काफ़ी कड़ी है। हमें शंका हो रहा है कहीं हमारे ऊपर कोई खेल ना खेल दे। यही सब जब बात है परवेश सुनता है उसी समय कहने लग जाता कि पूनम तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन पूनम कह देती है कि किससे हम सावधान रहें, हमारी जो अपनी माँ है दोनों मामाओं के इतनी करीब है कि हमारी एक बात भी नहीं सुनेगी। लेकिन इधर परवेश जो होता पूनम को अपने लफ्ज़ों में कई तरह के यकीन और विश्वास दिलाता है। लेकिन इधर जो होता है बेधड़क पूनम के घर में और प्रभात और साथ में प्रताप का आना जाना बन जाता है। पूनम दूसरे कमरे में होती और इधर दूसरे कमरे में प्रभात और प्रताप दोनों अपने साथ राधा को बातें से चुटकुले में उलझा रखते थे। पूरी मन चिचोड़े बात जो होती है उलझ जाती है कि आखिर राधा अब किस दुनिया में चली गई है। लेकिन इधर खुद पूनम सोच बैठती है कि अब इसकी जानकारी अपने पिता को ज़रूर देंगे। लेकिन वह उसकी मन में हिलोर मार जाती है कि आखिर जब पिता को पता चलेगा तो दूर होने के नाते उनके ऊपर क्या बीतेगी। और कहीं हमारे रिश्ते की जानकारी हमारी माँ को अगर है तो इसकी जानकारी अगर पिता को लग गई तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। जिसकी वजह से पूनम अपने दिल को तसल्ली देती है और वहीं शांत करती है। लेकिन शांत करने के बाद जो होता है और उसी दिन से अपनी माँ को अब तिरछी आँख भी देखना पसंद नहीं करती थी। ना करने की वजह से उसका घर में उठका बैठ का कम बन जाता है। और इधर जो होता है धीरे धीरे पूनम समझ जाती है कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए। जिसकी वजह से परवेश से बात करती और परवेश जहाँ पर मौके पर कोचिंग पढ़ाई करवा रहा था वहीं पर टीचर के तौर पर अब पूनम की नौकरी लगवा देता है। और पूनम और परवेश की दोनों की इस तरह करीबी बन जाती है कि दोनों के प्रेम प्रसंग जो चर्चे होते गांव में चले जाते हैं। और इसकी खबर जाकर सीधा का सीधा जाकर राधा को तो लगता है और साथ में प्रभात और इधर प्रताप को लगता है। और जब यकीन हो जाता है तो उसी समय समझ जाते हैं कि अब दोनों को अपने बीच में रास्ते से कैसे निकाला जाए। तो उसी समय खुद इधर प्रताप चाहता है सीधा का सीधा परवेश के पास धौड़ धनकी से अपने हिसाब से धमकाता मुमकाता कि हमारी भांजी का रास्ता तुम छोड़ दो। लेकिन उसी वक्त जब घर आता आने के बाद इसकी जानकारी पूनम को लगता है। पूनम उसी समय अपने मामाओं से भीड़ पड़ती है और भीड़ पड़ने के बाद जो होता है उस घर में पूरी तरह से हलचल सा मच जाता है। पूनम भी समझ जाती है कि इस घर में अब हमें रहना खतरे से खाली नहीं दिख रहा है। लेकिन समय जो गुजरने लग जाता है गुजरने के बाद कुछ समय और बीतता है। इधर पूनम अपने घर में रहते रहते पूरी मामले को समझ जाती है। लेकिन उसी बीच जो होता है मौके पर दोनों जो भाई होते हैं अपने गांव सलियान चले जाते हैं। वहाँ कुछ महीने का वक्त बिताते हैं और जब कुछ महीने का वक्त बीतता है बीतने के बाद दोबारा जो होता है दोनों भाई अपने अपने क्लिनिक पर पहुँच जाते हैं। प्रताप जो होता है अपने क्लिनिक इधर सलपुर पहुँच जाता है। जब पहुँचता है तो दोबारा मिलना जुलना राधा से लगा देता है। दोबारा पूनम को खबर लगती है और पूनम के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता सिर्फ बदनामी के। आखिर इस दुनिया में रहकर वह सोचने लग जाती कि आखिर ज़िंदगी का जीने का जो मकसद है वह ख़त्म सा होता दिखाई दे रहा। तभी वह परवेश के सामने जाती करने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है पूरी तरह से भविष्य पर निर्भर तो था वह ख़त्म हो जा रहा। आखिर हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। तो इसी बीच जो होता है परवेश और साथ में पूनम दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि आखिर माँ को दोनों के रास्तों से कैसे निकाला जाए। यही सब सोच साच कर इधर परवेश भी लग जाता है। और तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले की एक रात होता है।
उसी रात में जो होती है इधर पूनम अपने ही कमरे में मौके पर बैठकर कुछ पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन राधा उसी समय प्रभात और साथ में प्रताप के साथ एक ही कमरे में होती है। लेकिन उसी समय दोनों को लेकर सीधा का सीधा राधा के कमरे के सामने सीधा का सीधा अपनी बेटी पूनम के कमरे के सामने पहुंच जाती है और वहीं चौखट पर राधा खड़ी हो जाती है और इधर कमरे के अंदर जो होते हैं प्रताप और प्रभात दोनों घुस जाते हैं और एकाएक जो होता है पूनम के साथ अपनी मन की काम करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से पूनम समझ जाती है कि दोनों के इरादे नेक नहीं है। और वहीं जो होती है राधा चौखट पे खड़ी होकर सारी नज़ारा देख रही होती है, उसके मन के इशारे कुछ और कर रहे होते हैं कि पूनम समझ जाती है कि हमारी माँ जो होती है अब दोनों को हमारे लिए छोड़ चुकी है, जिसकी वजह से पूनम काफ़ी वहीं दिक्कतों का सामना करने के लिए पूरी तरह से उठ खड़ी होती है। और वह तैयार जब हो जाती है तो उसी वक्त अपने आप को बच बचाव कर एक कमरे में जाती है और अंदर से कुंडी लगा देती है और सेफ हो जाती है। लेकिन उसी वक्त इसकी जो जानकारी होता है फ़ोन के द्वारा परवेश को दे देती है और परवेश जब खबर पाता वह समझ जाता है कि उस घर में रहकर ममाओं की वजह से हमारी जो प्रेमिका है अब पूरी तरह से सेफ नहीं है। और जैसे ही मौका पाती है पूनम बेधड़क परवेश के पास पहुंचती है, कहने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी हमारी माँ और दोनों मामाओं की वजह से अब आगे नहीं चल पाएगा। परवेश समझ जाता कि आखिर हमें कोई ना कोई तोड़ वाला रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन परवेश जो होता है उसी समय एक बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। उसी फैसले के तहत अपने ही मार्केट जाता है, कुछ दोस्तों की मदद से अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेता है और अच्छे समय का इंतज़ार भी करता है। और तभी ठीक है 27 और 28 जो मार्च साल 2018 का अब जैसे ही शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त परवेश जो होता है अपनी मोटरसाइकिल लेता और लेने के बाद मोटरसाइकिल चलाते चलाते चंद घंटों के अंदर जो होता है अब मथुरा पहुंच जाता है। और मथुरा के ही एक बजाना थाना पड़ता है और वहीं जो होता है गांधी चबूतरा पड़ता है। उसी चबूतरे पर एक अपना खुद का क्लिनिक होता है प्रभात का। और क्लिनिक चलाने के लिए मौके पर उसे कुछ लोगों का सहयोग मिला हुआ था, लेकिन अपना जो मूल निवास बनाया हुआ था वह ठीक मुंशी लाल का एक मकान होता है उसी में बनाया हुआ था। लेकिन इसके बारे में जानकारी जो होता पूनम की थी और पूनम इसकी जानकारी पूरी तरह से परवेश को दूध चुकी होती है। और परवेश जब पता पाता पूरी तो उसी समय जो होता सीधा का सीधा मुंशी लाल के कमरे पर पहुंच जाता है और वही भोर का लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। और उसी वक्त दरवाजे पर जाकर परवेश खड़ा हो जाता और दरवाजे पर 3-4 बार हाथ मारता है। लेकिन अंदर जो होता है प्रभात काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है और उसी वक्त उठता है। उठने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है सामने परवेश को देखता प्रभात समझ जाता कि हमारे साथ होने वाला क्या है। लेकिन इधर परवेश अपने जेब से रिवॉल्वर निकालता है, वही रिवॉल्वर से एक गोली जैसे चलाता है तो उसी वक्त जो था प्रभात अपने आप को बचाव के लिए इधर उधर कोना ढूंढता है। लेकिन एक गोली जाकर उसके दाहिने कंधे पर लग जाती है और उसी आवाज़ को सुनकर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इधर खुद परवेश समझ जाता कि अब यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। और उसी वक्त अब अपनी ज़िंदगी को आगे जीने के लिए सीधा का सीधा प्रताप और साथ में राधा को हटाने के लिए अब वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेता है और लेने के बाद चंद घंटों के अंदर जो होता है अलीगढ़ शहर में घुस जाता है। और जब घुसता है सीधा का सीधा सालपुर गांव में पहुंच जाता, सीधा का सीधा राधा के घर की तरफ जाता और जैसे ही आंगन में जाता है तो देखता है कि राधा और साथ में इधर प्रताप एक ही अवस्था में होते। इस अवस्था को देखकर उसी वक्त जो होता है अपने जो इरादे होते पूरी तरह से बदल सा देता है और अपने जेब से वही रिवॉल्वर निकालता है और सबसे पहले प्रभात के ऊपर चलाता है। और प्रभात के ऊपर जाने के बाद उसी वक्त गोलियों की लग की वजह से वही प्रताप जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और राधा जब देखती है कि मामला बिगड़ रहा उसी समय वह भी कोना ढूंढती है, लेकिन वही गोली जाकर सीधा का सीधा अपना निशाना राधा को बना लेती है। तभी काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते इधर परवेश देखता है, मोटरसाइकिल लेता और लेने के बाद सीधा का सीधा अब थाने पहुंच जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो होता है परवेश के द्वारा होता है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त परवेश का बाइक अपने कस्टडी में लेती है और रिवॉल्वर और साथ में कुछ जिंदा कारतूस अपने हिरासत में लेकर इधर परवेश को ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है। और न्यायालय में परवेश के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके अब जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लोगों को यहाँ तक कहना हो जाता है कि आखिर अगर पूनम की बात जो होता है उसकी अपनी माँ राधा और साथ में राधा के अपने दूर के जो भाई यानी कि जो प्रेमी होते हैं, अब इधर अगर प्रभात और साथ में प्रताप मान लेते तो आज दुनिया जो होती राधा की बड़ी खुश दिखती।
लेकिन राधा अपने मन मूर्ति के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में रह रहे पूरे खुशियों को बिखेर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ विजय पाल को जब खजर लगता है तो वह भी पूरी तरह से स्तंभ रह जाता है कि आखिर इस तरह के खेल हमारे घर में पीठ पीछे खेला जा रहा था। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जो होता परवेश को ले जाती, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में परवेश के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और इधर उत्तराखंड के जाने माने नैनीताल इलाके के रहने वाले दीपक जी, और साथ में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं सूरज कुमार वर्मा, और साथ में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं राजू कुमार यादव। दोस्तों, कई हमारे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली बार आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।